बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात। इस वक्त दरूने पर्दा, अंदरूने खाना, बंद कमरों में, ड्राइंग रूम में कितनी बेचैनी और कितनी पाई जाती है, खौफ व हरास पाया जाता है। और 8 फरवरी से कौन कौन कितना डर रहा है और कौन क्या कर रहा है, इस वक्त लाकानूनियत की आलम क्या है, निज़ाम अदल में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। और खास तौर पे मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के बाद हालात व वाक़यात जो है वो यकसर तब्दील हो गए हैं। और जो लाडला सरकार है, लाडला कंपनी है, उसने अपना समझा है कि बोरिया बिस्तर गोल हो गया उनका, और ये कदम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि उनके गिरबानों की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये निज़ाम उनकी तरफ बढ़ रहा है, सिस्टम बढ़ रहा है, आईन और कानून उनके गिरबान पकड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि आइन और कानून की पामाली की जो इंतहा हो चुकी, उससे ज्यादा अब मजीद कोई गुंजाइश रह नहीं गई। लेकिन वो कदम बढ़ा रहे हैं और आइन और कानून को हर रोज पामाल कर रहे हैं, अदालती निजाम को मसख कर रहे हैं, उसको बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं, रियासत और रियासती मशीनरी, हुकूमत और हुकूमती ढांचे को कमजोर से कमजोर तर कर रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप प्लस चल रहा है। ये फासिस्ट नहीं बल्कि डबल फासिस्ट इस वक्त सोच जो है वो मुसल्लत है इस मुल्क में। कल क्या हुआ, आपने तोशाखाना वाला केस तो सुना ही था कि तोशाखाना में किस तरीके से हुमायूं दिलावर जज साहब ने कैसे आनन फानन जो है वो लतीफे सुनाते सुनाते उन्होंने सजा दे दी थी। और उन्होंने भी आओ देखा न ताओ, उन्होंने भी निजाम अदल के मुंह पर वो जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था कि अभी तक वो अपनी सीट पर मौजूद हैं और उनसे किसी ने नहीं पूछा। और उनके फैसला जो उन्होंने सुनाया था वो उसकी उम्र जो है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं थी। 15 दिन भी उसकी उम्र बरकरार, वो फैसला बरकरार न रह सका और वो सस्पेंड है फैसला, और फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो साइफर केस में हो रहा है, हाई कोर्ट एक दफा ऑर्डर कर चुकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ऑर्डर कर चुका, वो एक जो गैर आईनी गैर कानूनी ट्रायल था उसको कलअदम करार दे चुका। उसके बाद हदायत दे चुका कि आइन और कानून ये कहता है ट्रायल आपने इस तरह करना है। कोई मना नहीं कर रहा कि आपने ट्रायल नहीं करना, वो कहते हैं ट्रायल करें, लेकिन ये आइन और कानून की मंशा है। फ्री एंड फेयर ट्रायल जो है आर्टिकल 10A, उसके अकॉर्डिंगली आप करें। उन्होंने पूरे ज़ाब्ते जैसा आपको पढ़ा दिए कि ये है तरीकाकार। उसके बाद होना तो यही है कि ट्रायल शुरू हो, आराम से आइन और कानून के मुताबिक होता, लेकिन उसके बाद भी वो उसको बुलडोज किया जा रहा है। फिर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट में गया दरखास्त जमानत की दरखास्त गई। उसमें उन्होंने लिखा, फुल कोर्ट ने 3 मेंबर बेंच ने, ऑनरेबल ने लिखा कि ये हमारे साथ सरसरी सा केस आया जमानत का, हम ज्यादा डीप नहीं जा रहे, लेकिन जो हमारे सामने आया है उसके अकॉर्डिंगली तो ये बहुत ही एक केस बनता ही नहीं जो कि आप बना रहे हैं। और ये इस काबिल केस नहीं है कि इसमें मुलजमान को यानी कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल में रखा जाए, उनको रिहा करना ज्यादा सूदमंद है। और फिर जस्टिस सतर मिनल्ला साहब ने तो ये भी कहा कि इलेक्शन हो रहे हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, तमाम प्लेयर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने, मुलजमान ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जो कि संगीन जुर्म कहलाता हो, इसलिए इनको रिहा किया जाना ही बनता है। उन्होंने रिहाई का हुक्म दे दिया फुल कोर्ट ने, और साथ लिख दिया कि ये ना उम्र कैद का केस है, ना ये 14 साल सजा का केस है, ना ही ये सजाए मौत का केस है, ये वो है ही नहीं। और वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक फ्रॉड केस है। लेकिन इसके बावजूद ये तो हो गया मामला, शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिहा होना था, और उनकी रिहाई के बजाय रात 11 बजे उन्होंने कहा जी कि वकला को फोन गए कि आए जी आए, जल्दी जल्दी आए, अदालत लगनी है अडयाला जेल में। ये कल हुआ, और कल क्या हुआ अब ये मैं आपको बताता हूं। और एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट, इंतहाई अहम खबर दूंगा जो मेरा ख्याल है रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है, और पूरी दुनिया के लिए भी ये काफी है कि किस तरीके से। फिर एक बात ज़हन में रखिए कि जज साहब ने मीडिया पे पाबंदी, मीडिया के अंदर जाने पे पाबंदी है पहले तो, और मीडिया के जो 2 लोग जाते हैं उन पे भी पाबंदी है कि बाहर आके आपने बात नहीं करनी, आपने सिर्फ बैठना है, और उनको बिठा दिया जाता है एक बंद कैबिन में। उसके बाद फैमिली के 2 मेंबर जाते हैं,
उनको भी बताया कि बाहर जाकर आपने बात नहीं करनी और सिर्फ आपने आना है, अगर आपने बाहर बात की तो आपकी यहाँ पे छुट्टी हो जाएगी। तो वो फैमिली मेंबर हैं, वो इसी बहाने अपनी इमरान खान साहब से और शाह महमूद कुरैशी साहब से मिल लेते हैं, तो उनको भी बोलने की इजाजत नहीं है। ये हो रहा है इस वक्त सिचुएशन। और कल क्या हुआ, कल तो वकला को भी जाने की इजाजत नहीं थी, यानी कि इमरान खान साहब के वकला को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। और आनन फानन रात 11 बजे फोन गए वकला को और उन्हें कहा जी आ जाए। और उसके बाद ये अभी कुछ किसी को नहीं पता, किसी जर्नलिस्ट को नहीं पता, किसी वकील को नहीं पता, तो टिक्कर्स जारी हो गए और टिक्कर्स जारी किए सरकार ने, यानी कि सरकारी वकला ने नहीं, सरकार ने की है। जो डिफेक्टो गवर्नमेंट है उन्होंने टिक्कर जारी कर दिए और उन्होंने टिक्कर मीडिया को जारी कर दिया। हालांकि कोर्ट पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें भी इस्तगासा के 22 गवाहान कमरे अदालत में मौजूद, 22 गवाहान, उनको कैसे कहां से इकट्ठा किया गया, उनको अदालत में उन्होंने कहा जी मौजूद है। और उसमें आजम खान साहब भी हैं, सोहेल महमूद भी हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक एम्बेसडर और साबिक सेक्रेटरी खारजा, क्योंकि सोहेल साहब भी सेक्रेटरी खारजा रहे, असद मरीज साहब भी रहे, तो आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी मौजूद हैं। और गवाहान के नाम भी बता दिए सरकार ने, डिफेक्टो सरकार ने, हदायतुल्लाह मोहम्मद इशफाक, अदालतुल्लाह बातीनी, हसीब गौहर, गवाह नादिर खान, शमून अब्बास, फरख अब्बास अयूब चौधरी, आफ्ताब अकबर दुरानी, गवाह अदनान अरशद, शुजात, अफजल जावेद, अब्दुल जब्बार और उबैद अरशाद भट्टी, फैसल नियाज, नुमानुल्लाह, साजिद महमूद, मोहम्मद नुमान, ये सारे के सारे ये गवाहान अंदर थे या नहीं थे, लेकिन टिकर्स जारी कर दिए गए। और पहले तो उन्होंने सोचा, टीवी के जो डायरेक्टर न्यूज और ब्यूरो चीफ्स, उन्होंने सोचा कि जनाब ये तो पाबंदी है। उन्होंने अपने रिपोर्टर्स को डांटा कि भाई जज साहब का ऑर्डर है कि ये केस रिपोर्ट नहीं करना, ये खुफिया ट्रायल हो रहा है। और लेकिन वो रिपोर्टर्स ने फिर बताया, रिपोर्टर्स ने कहा जी कि ये जिन्होंने पाबंदी लगाई है उन्होंने ये टिकर भेजे, उनकी ख्वाहिश है कि आज इसको हाईलाइट करो, टका के हाईलाइट करो, लिहाजा ये उन्होंने फिर टीवी चैनल्स को फिर हुक्म आ गया कि भाई इसको खबर को चलाना है, आज आपने इतना चलाना है कि जितनी भी पिछले अरसे की पाबंदी लगी उसकी भी कसर पूरी कर दें। तो बहरहाल ये हुआ। आगे जाके कुछ और भी बताता हूं आपको। तो कमरा अदालत में भी इमरान खान साहब की अहलिया मौजूद थी और बहनें मौजूद थी, कुरैशी साहब के अहले खाना मौजूद थे, वो गए। उसके बाद उमैर नियाजी साहब ने, एडवोकेट ने बताया, उन्होंने कहा जी कि हमें साइफर की आज की समात से मुतालिक आगाह नहीं किया गया और इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने की भी हिदायत की है। हम इलेक्शन कमीशन के कल के फैसले को अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। तो पता चला कि ये यहाँ पे ये ड्रामा हो रहा है, लिहाजा हम इधर भी आए और पता चला कि हमारे वकला को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। यानी इस रात 11 बजे इतला तो कर दी गई, लेकिन जब वो आए तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसी तरीके से बाकी जो गवाहान है, आजम खान साहब, असद मजीद साहब को और सरकारी प्रोटोकॉल में लाए गए जी, और ये भी बताया गया। और अंदर उन्होंने कहा जी वो तो गप्पे शप्पे बड़ी आहो भगत हो रही है उनकी, और ये सारा कुछ। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुज़श्ता समात पर जज साहब ने ट्रायल की कोई तारीख नहीं दी थी। ये भी हकीकत है कि ट्रायल की तारीख नहीं दी थी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद थरतली मच गई और आफ्टर शॉक्स और जल्जले के झटके महसूस किए गए। और अब जज साहब बज़िद हैं कि हर सूरत में गवाहान के बयानात को रिकॉर्ड करना है हमने, और हमें आज की समात से मुतालिक नहीं बताया गया, वकला को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, और जब ट्रायल इतनी अजरत में किया जाएगा तो इसका क्या फायदा। सरदार शहबाज खोसा के मुंशी को अगवा कर लिया गया, वो सुबह का वाकया है, वो एक अलग दास्तान है, वो बता चुका हूं मैं आपको। और तो उमैर नियाजी साहब ने ये सारी बातें आके बता दी। अब जो सरकार ने टिक्कर जारी की है, डिफेक्टो सरकार ने, और वो उसमें उन्होंने कहा कि अदालत जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी। साइफर केस के अहम गवाहों में आफ्ताब खान, सेक्रेटरी वजारत दाखिला अपना बयान कलाबंद करवा रहे हैं। अब ये टिक्कर सुबह सुबह आ गए, अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं।
अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, वकील नहीं है, जो अंदर रिपोर्टर एक आध बैठा है उसके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल उनके बंद हैं, और उनको ये भी कहा गया है कि बाहर जाके कोई बात नहीं करनी, आपने कोई खबर फाइल नहीं करनी। अंदर ये कुछ हो रहा है, बाहर जो है वो टीवी चैनल्स के पास टिकर्स पहुंच रहे हैं, रिपोर्टर्स और ब्यूरो चीफ्स और डायरेक्टर न्यूज इनके पास टिकर पहुंच रहे हैं। ये टिकर पहुंच रहे हैं मेरे पास, जो मैंने आपको बताया कि अंदर बयानात भी कलमबंद हो गए, सब कुछ हो रहा। वो उन्होंने कहा जी अदालत का हुक्म है और इसका सबूत क्या है, कोई वकील आके बताए, कोई बाहर आके कोई बताए, हमें सोर्स क्या लिखें। उन्होंने कहा जी बस आपने चलाने हैं, छोड़ें सोर्स को, वरना हम आपके सोर्स को ठीक कर देंगे। तो अडयाला जेल में साइफर केस का अच्छा जी अगला टिकर है, अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी। ठीक है जी, अदालत कह रही है ये खुफिया ट्रायल है, लेकिन डिफेक्टो सरकार ने टिकट जारी किया, अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी। और अडयाला जेल में साइफर केस के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदा भी मौजूद। साइफर केस में जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। साइफर केस के अहम गवाहों आजम खान और असदुद्दीन ने अपने बयान कलमबंद करवा दिए। ये बाहर बैठे ही कमरे में बैठ के ही उनको पता है कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जो टिकट भेज रहे हैं वो सरकार जो है उनका नुमाइंदा अंदर तो नहीं है, क्योंकि वो तो रिपोर्टिंग के लिए नहीं गया। तो ये टिकट जो पहले से तैयार थे वो चला दिए गए। उसके बाद अगला टिकट, अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी। साइफर केस के अहम गवाहों में आबिद अरशद, साबिक ये मैं जान के बोल रहा हूं क्योंकि ये इन्होंने इसी तरह ही लिखा हुआ है, जो लिखा मैंने तो वही बोलना है ना। एग्जीक्यूटिव, आगे मजिस्ट्रेट के भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहना चाह रहे हैं तो, लेकिन उसका ना एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उर्दू लिखने में मुश्किल आता है, अंग्रेजी के लोग हैं। मजिस्ट्रेट ने अपना बयान कलमबंद करवा दिया। कोर्ट में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, अहल खाना और वकला की बड़ी तादाद मौजूद। अगला टिकर जो आया है वो भी डिफेक्टो सरकार की तरफ से आया है। गवाहों की शहादतें कलमबंद। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी। साइफर केस के अहम गवाहों में नोमान साइफर असिस्टेंट का फिर आगे सही नहीं है, साइफर ऑपरेशन अपना बयान कलमबंद करा रहे हैं। अब ये अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, जेल है, लेकिन डिफेक्टो सरकार टिकट जो है तैयार करके बैठी है और उनको जज साहब को हुक्म दिया हुआ है, हो या ना हो बस ये आज की कार्रवाई आपने ये कर देनी है। अंदर हुआ क्या हुआ कोई पता नहीं है। अगला फिर एक टिकर है जी, साइफर केस गवाहों की शहादतें कलमबंद। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी। साइफर केस के अहम गवाहों में असद मजीद, साबका सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद, साबका सेक्रेटरी खारजा अपना बयान कलमबंद करा रहे हैं। साइफर केस गवाहों की शहादतें कलमबंद। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी। साइफर केस के अहम गवाहों के बयानात कलमबंद के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला नोट लेते रहे। ये सुबह से अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई और वकील मौजूद नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये टिकट जो है डिफेक्टो सरकार जारी कर रही है, धड़ाधड़ जारी कर रही है। तो ये कल एक लतीफा हुआ है अडयाला जेल के अंदर, और बाहर भी लतीफे हुए। अब उसके बाद आते हैं जी बार आके फिर, और रात को ये खबरें दिन में चल गई, ये बात ध्यान में रखिएगा। रात को फिर जब ये खत्म होता है ट्रायल, समाअत खत्म होती है, तो हनीमा खान साहब सबसे पहले आती हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरा नहीं इरादा कि ये इमरान खान को बाहर निकलने देंगे, हम बरतानिया और अमेरिका में केस फाइल करने जा रहे हैं और अमेरिका और बरतानिया में केस फाइल करने की तैयारियां मुकम्मल है हमारी, और डोनाल्ड लू ने जो पैगाम दिया था इस पर बात करने पर यहां पाबंदी है वहां पाबंदी नहीं होगी। ये गौरतलब बात है। उन्होंने कहा यहां तो पाबंदी है लेकिन वहां पाबंदी नहीं होगी, अमेरिका और बरतानिया में खुली अदालतों में यह मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद आते हैं सरकार के वकला शाह खावर साहब और जुल्फकार अब्बास नकवी साहब। तो वो आते हैं, वो आके बताते हैं कि अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि जज साहब ने पाबंदी लगाई हुई है, कोर्ट ऑर्डर मौजूद है। और वो आए सरकारी वकला, उन्होंने कहा जी हमारे पास कुल 28 गवाहान थे, 2 गवाहों के बयान पहले रिकॉर्ड हो चुके, आज 12 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। और साइफर केस की
अगली समाअत मंगल को होगी और 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब तक कुल 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो ये यानी कि 22 और 3 25 बयान हो गए। आजकल जो जितने भी वो डरबे में लेके आए थे वो सारे भुगता दिए। और मंगल को वकील सफाई तमाम गवाहान की बयानात पर मुकम्मल जिरा होगी। यानी उन्होंने कहा कि मंगल को सारे गवाहान पे जिरा होनी है। ये भी कल उन्होंने कोर्ट के बाहर, अडयाला जेल के बाहर अपना हुक्म सुना दिया। अभी कोर्ट ऑर्डर नहीं आया, लेकिन उन्होंने हुक्म सुना दिया सरकारी वकीला ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, साइफर केस का ट्रायल कभी ओपन होगा तो कभी इन कैमरा। अब ये उन्होंने अपनी एक नई मंतक निकाल ली है। उसके बाद आते हैं जी, फिर वो पूछते हैं, मैं देख रहा था टीवी और वो पूछा उन्होंने, जुल्फकार अब्बास नकवी साहब आए, उन्होंने कहा जी इस्तगासा के 28 गवाहान हैं और 2 का बयान और जिरा हो चुकी, 12 गवाहान के इब्तदाई बयानात कलमबंद करा दिए। अब वकला जिरा करेंगे। 3 गवाहान को तर्क करवा दिया गया है, यानी कि उनको ड्रॉप कर दिया। 25 गवाहान में से 2 पर जिरा मुकम्मल और बाकी गवाहान पर जिरा का हक वकला सफाई को हासिल है। अब वहां पे उन्होंने पूछा, सहाफी ने सवाल पूछा अब्बास नकवी साहब से, उन्होंने कहा जी कि वो गवाहों के नाम तो बता दें कि कौन कौन से गवाहान हैं। ये मैं टीवी देख रहा था, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चल रही थी, तो लाइव चल रही थी, तो मैंने भी सुनी। तो उसके बाद जब ये सवाल किया तो शाह खावर साहब ने उनको कान में कहा कि ये बात गोल कर दो, यानी कि गवाहों के नाम पूछे हैं, लेकिन शाह खावर साहब ने उनके कान में कहा कि इसको गोल कर दें। तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर जब हम देखेंगे ना, तो वो तो बहुत सारे गवाहान हैं, तो फिर वो हम नहीं बता सकते। यानी कि कभी सीक्रेट, कभी खुफिया और कभी कुछ, अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो ये सारी की सारी चीजें कल हुई हैं जी। हाँ, एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा जी कि हमारा तो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वो गलत कह रही है सुप्रीम कोर्ट। हमारा तो केस ही सजाए मौत का, उम्र कैद का और 14 साल सजाए कैद का है। हमारा तो केस ही ये है, तो हम तो वही केस उसी तरह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गलत बात की है, सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मानते। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारा केस 53A है, जिसकी सजा उम्र कैद है और उम्र कैद के साथ सजा मौत है और 14 साल है। हमारा तो केस ही ये है, लिहाजा हम तो अपने तरीके से चलेंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह होगा, लेकिन हमारे लिए वो काबिल अमल नहीं। कल जी ये इतना बड़ा लतीफा हुआ है और इतना बड़ा एक निजाम अदल के साथ मजाक किया गया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।